Hey, what's up everyone? So Saloni Priya here और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं What is international law? So let's first start with the definition of international law. So the original name of international law was Law of Nations. Later on in the year 1789, हमारे जो famous jurist हैं Jeremy Bentham of England, he called it as international law. Now, अब अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम ने क्या कहा है इंटरनेशनल लॉ के बारे में देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स which considered legally binding by state in their intercourse with each other. अब ये महाशय कहना क्या चाहते हैं इन सिंपल टर्म्स देखते हैं. तो ओपेनहाइम का कहना है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स है कमिंग फ्रॉम टू मेन सोर्सेस. और वो सोर्सेस क्या है? रिटन अग्रीमेंट्स जिसको हम लोग ट्रीटीज कहते हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस जिसको हम लोग कस्टम कहते हैं. अब ये जो हमारे कंट्रीज हैं जिन्हें वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्टेट्स, ये एक्सेप्ट करते हैं इन रूल्स को एज रियल बाइंडिंग लॉज एंड नॉट जस्ट सजेशंस. मीन्स ये जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स हैं, हमारे इंटरनेशनल लॉ हैं, ये रियल है, ये बाइंडिंग है और ये सिर्फ सजेशंस नहीं है एंड वी मस्ट फॉलो देम. अब ये जो लीगल रूल बुक है जो कि गवर्न करता है नेशंस को कि कैसे ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे टू मेंटेन ऑर्डर. Now let's see कि केल्सन ने क्या कहा है इंटरनेशनल लॉ के बारे में. So according to Kelson, international law or law among nations is the name of a body of rules which according to the usual definition regulate the conduct of state in their intercourse with each other. अब कहना क्या चाहता है केल्सन? So let's try to understand it with an example. सोचो कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली एक ट्रैफिक रूल्स है कंट्रीज के लिए. मतलब केल्सन का कहना है कि जैसे ड्राइवर्स फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज ताकि वो अवॉइड कर सके एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और क्रैशिंग इनटू ईच अदर, वैसे ही हमारे ये जो कंट्रीज हैं, हमारे जो स्टेट हैं, उनको भी कोई स्पेसिफिक रूल और लॉ फॉलो करना चाहिए टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर. क्योंकि अगर वो रूल्स को फॉलो करेंगे, रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, so they can interact with each other in an orderly manner. और अगर मान के चलो कोई रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है एंड कंट्रीज आर इंटरेक्टिंग विथ वन अदर, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, कुछ भी हो सकता है. सो टू मेक श्योर दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वर्क इन एन ऑर्डरली मैनर और परफेक्ट मैनर विदाउट doing झगड़ा झुगड़ी with one another, so there are rules, there are laws which every country should follow. Okay, so let's move on toward our next thinker, Hackworth. अब according to Hackworth, इसने कहा कि international law consists of two body of rules governing the relation between states. It is a system of jurisprudence which for most part has evolved out of experiences and necessities of situations that have arisen from time to time. What does he want to say? Let's see. तो Hackworth ने कहा कि इमेजिन करो कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है इज लाइक ए हाउस रूल्स बिटवीन रूममेट्स. अब रूममेट्स भी आपस में कुछ ना कुछ रूल बना करके चलते हैं ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. तो इमेजिन करो कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है इज लाइक ए हाउस रूल बिटवीन द रूममेट्स. अब हैकवर्थ का कहना है कि ये जो रूल्स हैं ये परफेक्टली एक दिन में ही लिखे नहीं गए हैं क्योंकि रूल्स को बनने में टाइम लगता है और वो बनते हैं वन बाय वन, नॉट जस्ट इन वन डेज. सो ये जो रूल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं ओवर टाइम क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं वैसे वैसे नए नए रूल्स बनते जाते हैं. बिना प्रॉब्लम आए एक ही दिन में कोई भी रूल नहीं बन सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूममेट डिशेस धोना छोड़ दे या फिर साफ सफाई करना छोड़ दे, झाड़ू ना लगाए या फिर काम ना करे, काम चोरी करे बेसिकली, तो फिर क्या होगा? दूसरे रूममेट्स मिल करके आपस में एक रूल क्रिएट करेंगे ताकि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सके. अब इन द सेम मैनर इंटरनेशनल लॉ को भी क्रिएट किया जाता है वन बाय वन
जैसे जैसे कंट्रीज फेस करेंगे न्यू न्यू काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो उनको रियलाइज होगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉज। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स जी फेनविक, international law may be defined in broad terms as the body of general principles and specific rules which govern the mutual relation of the members of the international community. So, what does Fenwick wants to say? So, Fenwick used the term international community. Okay, ये imply करता है कि world is like a big single society or a club. एंड ये जो रूल्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं ताकि ये मैनेज कर सके द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इट्स मेंबर, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये लोग रहें आपस में, साथ साथ रहें, टुगेदर रहे, कोऑपरेटिवली रहें, इनके बीच में झगड़ा ना हो। सो बेसिकली यही कहना था हमारे फेनविक का।